ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली के एक बहुत ऐतिहासिक क्लब रोशनारा क्लब में। लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये क्लब है, जिसको आज डीडीए ने सील कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, जिसको आज डीडीए के जो अधिकारी हैं सुबह सुबह आए। लगभग 200 की संख्या में जो पुलिस बल थे वो यहाँ पर मौजूद हुए। सुबह सुबह जब क्लब के बहुत सारे सदस्यों को पता लगा तो ये क्लब सील हो चुका है, डीडीए ने इसको सील किया। हमारे साथ यहाँ के एक बहुत पुराने मेंबर हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपकी जानकारी में है किस ग्राउंड पे इसको सील किया गया? अभी तक तो यही मालूम पड़ रहा है कि हाँ 100 साल हो चुके हैं, इसकी लीज़ ख़त्म हो गई है। उस लीज़ ख़त्म होने के बाद में इनको आज से 6 महीने पहले स्टे मिल गया था, मगर वो स्टे आगे प्रोलॉन्ग हुआ या नहीं हुआ, दैट आई डोंट नो। मगर अभी 1-2 साल के अंदर अभी जो लेटेस्ट वाले जो मेंबर बने हैं उन्होंने 12.5 लाख रुपया दिया है क्लब को, और तब वो जाके मेंबर बन पाए। उसका क्या होगा? क्या ये डीडीए इसके अपने अंडर ले जाएगी और जो मेंबर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? ये सब क्वेश्चन है हर एक के दिमाग में। आज सुबह 5:30 बजे ये लोग आए हैं। 5:30 बजे आने का कौन सा टाइम है, मुझे नहीं समझ में आया। और 5:30 बजे आके हम लोगों को कल रात को ही मालूम पड़ गया था कि इन्होंने आना है, तो तकरीबन 300-400 मेंबर सुबह 5:30 बजे आ गया था। हर रोज़ सुबह 5:30-6 बजे क्लब खुल जाता है फॉर द मॉर्निंग वॉकर्स। मॉर्निंग वॉक करने वाले जितने भी मेंबर हैं वो तकरीबन 200-250 मेंबर हैं जो आसपास जो रहते हैं, वो सारे आके यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ योगा करते हैं, कुछ बैडमिंटन खेला, कुछ टेबल टेनिस खेला, लॉन टेनिस है। हर चीज़ की फैसिलिटी हम लोगों को यहाँ मिलती थी। स्विमिंग पूल भी है, लॉन टेनिस के 6 कोर्ट हैं, क्रिकेट ग्राउंड तो है ही जो इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छा इसका नाम है। बिल्कुल, इसमें भारत इंग्लैंड का पहला मैच भी हुआ था 1954, और यूँ कहें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो गठन हुआ था वो भी इसी क्लब से हुआ था। तो ये इसका इतिहास है। दुख होता है जब इतनी पुरानी संस्था और ये क्लब है ये सील हो जाता है। तो बहुत दुख होता है हम लोगों को। मैं बिल्कुल पास में यहाँ रहता हूँ, और हर रोज़ सवेरे मैं, मेरी वाइफ, मेरे पोता पोती जो है वो भी सब मेरे साथ आके हम लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। और मैं और मेरी वाइफ दोनों तो घंटों यहाँ बैठ के चले जाते हैं कि हाँ, क्योंकि बिजनेस में 5 साल से ये चल रहा था कि इसकी जो लीज़ बढ़ाई जाए, इसकी कोशिश हो। राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी प्रयास हुए, कोर्ट में भी आप गए, राहत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्या आप अपना पक्ष ठीक से रख नहीं पाए या क्या वजह रही? उस कमेटी में मैं नहीं था, इसलिए एज ए सदस्य शायद आपको कोई जानकारी में आया हो। सदस्य के हिसाब से इतना ही है कि हाँ, जो अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच ना होने के कारण ये हुआ। पॉलिटिकल अप्रोच अगर होती, मैं थोड़ा सा हाँ ठीक बात है, उसको बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो अब ये जो इस वक्त जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट ठीक से अप्रोच नहीं कर पाई, हाँ, और वो ये सील होने की बात आ गई। अब आगे फर्दर क्या हो रहा है कि हाँ, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो कि वो इस मामले से निकल पाए, या हाँ दोबारा से इसको शुरू किया जाए। अच्छा, बताया जाता है कि यहाँ दबदबा, अब एलजी डीडीए के सर्वे सर्वा हैं, डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आती है। यहाँ से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन है, बीजेपी के हैं, और बीजेपी के लोगों का दबदबा भी रहा है मैनेजमेंट में भी। उसके बावजूद भी अगर नहीं हो अप्रोच हो पाती है, नहीं अपना पक्ष रख पाते हैं और ये सील हो जाता है, तो कितना बड़ा फेलियर मानते हैं?
जो मैनेजमेंट कमेटी जो इनके हर साल इलेक्ट होके आती है, ये सारी उसकी कमज़ोरी है, उसकी कमज़ोरी है। उन्होंने ढंग से इसको अप्रोच या जहाँ इसको प्रेजेंट करना चाहिए था वो नहीं किया। अच्छा, ये अंदर गुटबाजी है, बड़ी राजनीति होती है, उठा पटक होता है, करप्शन के चार्ज भी हर चुनाव में लगते हैं दूसरे पार्टी पे, ये भी कोई बड़ी वजह रही है। और कि क्लब के बहुत बड़े संख्या में लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जो पुराने मेंबर खासकर कि सील हो गया, क्योंकि जो कुछ क्लब में चल रहा था उसको देखते हुए। नहीं, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? अगर हम लोग यूज़ इसको कर रहे थे तो हम, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई चीज़ मैंने खोल दी। ये मेरे एक अकेले मेंबर के साथ नहीं है, तकरीबन 1000 से 1500 मेंबर हर रोज़ इसको यूज़ करता ही करता है, सुबह से लेकर रात तक। चाहे उसका टेबल टेनिस का हो, चाहे लॉन टेनिस का हो, चाहे क्रिकेट। अच्छा, आप क्या आपकी जानकारी में क्या है, मैनेजमेंट क्या कोशिश कर रही है या इस चाह रही है कि हाँ ये इसको चाहने तो अलग बात है, कोशिश क्या कर रही है? कोशिश तो अभी कोर्ट में ही जा रहे हैं, इससे आगे कोर्ट में जाएंगे, तो जाके देखते हैं क्या होगा, वहाँ से ही मालूम पड़ेगा। और अभी इतना बहुत जल्दी है क्योंकि आज सुबह 5:30 बजे सीलिंग हुई है। सीलिंग खोल पाती है या कैसी है वो 2-3 दिन के अंदर मालूम पड़ेगा कि हाँ वो कौन से किस करवट बैठता है। मैं बलबीर सिंह नैयर हूँ। मैं इस क्लब से 40-45 साल से ऊपर हूँ यहाँ पर। ये क्लब का जो पार्क बना हुआ है करने के लिए, ये जो बना था यहाँ पर मैच खेलने के लिए, ये इंडिया का सबसे सीनियर मोस्ट यहीं का है, यहाँ से चला था। और ये इसकी जो मेंबरशिप थी वो अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ से चल के आई है। और जो भी मेंबर इसमें बने हैं सब प्रोमिनेंट मेंबर हैं। नहीं, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि परसों तक भी पार्टी चली थी और आज तो इलेक्शन थी। इलेक्शन भी जो एक ग्रुप की थी वो सीधी जीत के जानी थी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन ये ऑलरेडी मैटर जो है वो कोर्ट तक जा चुका था करने के लिए, और वो आज एक एट ए टाइम जो स्टे इन्होंने बंद करना था वो कल सवेरे 7 बजे से करना था, जो इनकी अनाउंसमेंट थी। आज इलेक्शन चलनी थी, आज एकदम इन्होंने बंद कर दिया। तो इलेक्शन तो नहीं हो पाया? इलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन किसी मेंबर ने अपने अकाउंट्स हैं, कुछ है, जो कुछ करना है वो सब कुछ सील हो गया करने के लिए। तब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, कर्मचारी भी यहाँ कितने काम कर रहे होंगे, उनको भी नहीं बताया गया कि सील हो जाएगा या इस तरह का एहसास नहीं होने दिया? नहीं, किसी को नहीं एहसास होने दिया, किसी को नहीं एहसास होने दिया। तो क्या वजह रही, क्या जो क्लब की मैनेजमेंट कमेटी है अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाई कोर्ट के सामने, या पॉलिटिकल अप्रोच नहीं कर पाए, क्या रहा? नहीं, पॉलिटिकल भी नहीं था इसमें इशू करने के लिए। ये जो हमारे एलजी साहब इस बार ही आए हैं, इन्होंने अपना ही एक कर लिया करने के लिए। यहाँ पर इसको बंद कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ पर कुछ भी डिक्टेशन दे सकते हैं, आप अपना अपॉइंटी बंदा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो कमेटी मेंबर इलेक्ट होके आए हैं उनको कैसे कर सकते हैं? और जो मेंबर हैं, जैसे मैं भी हूँ, मतलब कहने का मैं सन 72 का मेंबर हूँ करने के लिए। हमारे बच्चे मेंबर हैं, पैसे दे के बने हैं, और हम यहाँ पर गेम्स खेलते हैं करने के लिए वो करके। और ऐसा इसमें कोई बदतमीजी वाला काम भी नहीं है कोई इस क्लब के अंदर। नहीं, तो इतनी सी बात क्यों नहीं समझा पाई मैनेजमेंट? चाहे एलजी साहब की बात हो या फिर डीडीए की बात हो, उनको क्यों नहीं समझा पाए, या पॉलिटिकल अप्रोच नहीं लगा पाए? नहीं, पॉलिटिकल तो किसी को इशू ही नहीं था ना। जो जितने कमेटी मेंबर हैं सब डिफरेंट ग्रुप के हैं, उसमें जो सारे इकट्ठे जीत के हैं सब डिफरेंट ग्रुप के हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। ये एलजी साहब को पता नहीं कहाँ से ध्यान आ गया करने के लिए, जबकि एलजी जो है हमारा प्रेसिडेंट होता है। जब तू प्रेसिडेंट है यहाँ का, तो देन हाउ यू कैन चेंज ऑल दीज थिंग्स। चलिए, इसमें कुछ और लोग हैं, इनको शायद कुछ दिक्कतें भी थी इस क्लब से, अभी आप बता रहे थे, कुछ ने बताया नहीं? इनका बहुत शोर शराबा था जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? शक्ति नगर रहते हैं। शक्ति नगर है, तो शोर शराबा वहाँ तक जाता है, जाती थी रात को, बहुत लेट तक आती थी आवाज़। तो आपके हिसाब से क्या वो ठीक है? हाँ, कानून ठीक है, लॉ के हिसाब से वो ठीक है। नहीं, लॉ के हिसाब से तो होती है, डीडीए की लीज खत्म हो गई और लीज रिन्यू नहीं तो बंद हो जाना चाहिए। तो लॉ के हिसाब से है जी, लॉ के हिसाब से होगा तो ठीक है। चलिए, बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि यहाँ ये धांधलियों का अखाड़ा भी बना हुआ था। कहते हैं कि एलजी यहाँ पर बीजेपी के हैं, इस तरह का आरोप लगता है। सांसद यहाँ से बीजेपी के हैं और मैनेजमेंट और यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनमें दबदबा भी बीजेपी के लोगों का रहता है। उसके बावजूद
वो इस क्लब को डिसील होने से नहीं रोक पाए, अपना पक्ष नहीं रोक पाए, न अदालत में और न एलजी साहब और न डीडीए के सामने। अब सवाल यह है कि आखिर होगा क्या? क्या ये ऐतिहासिक क्लब इतिहास की बात हो जाएगी या डीडीए इसे अपने अधीन लेकर के चलाएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।